क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? आपके ऑप्शन हैं A अमित कुमार दहिया, B रवि कुमार दहिया, C राजेश कुमार दहिया या D अमरेश कुमार दहिया। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सुंदरवती महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने मनाया विश्व स्तनपान दिवस। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के गृह विज्ञान विभाग में स्तनपान दिवस मनाया गया। बताते चले कि ये विश्व स्तनपान दिवस 7 दिनों का होता है, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसी के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में इस कार्यक्रम के तहत स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह विज्ञान विभाग सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर की अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली कर रही थीं। बताते चलें कि ये WHO का कार्यक्रम है, जो नेशनल सोशल सोसाइटी ऑफ वर्क्स और साथ ही भागलपुर का लोकल सोसाइटी ऑफ वर्क्स भागलपुर के अलावा कई कॉलेजेस में इन सभी संस्थानों की ओर से विश्व स्तनपान कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधे तौर पर युवा महिलाओं को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराना नहीं चाहती, सोचती हैं कि इससे हमारा फिगर खराब हो जाएगा। इन सब बातों को लेकर आज ये खास कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ शहर के बाद ग्रामीण महिलाओं में भी ये चलन बढ़ता जा रहा है। महिलाएं डब्बे का दूध ज्यादा यूज करने लगी हैं, गाय का दूध करने लगी हैं, लेकिन माँ का दूध बच्चों के लिए काफी संतुलित है और पौष्टिक है। ये सर्वोत्तम आहार है। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शेफाली ने कहा कि बच्चों को 2 महीने स्तनपान कराने से बच्चे काफी स्वस्थ और मजबूत होते हैं। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य का भी कहना है कि ये कार्यक्रम युवा महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं। गाय के दूध और डब्बा वाले दूध से छोटे बच्चों को दूर रखें। इस विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय था स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। इस प्रतियोगिता में इंटर, डिग्री और PG की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसका थीम है, इस साल का थीम को WHO की तरफ से जो दिया गया है कि इसको रक्षा करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को, और साझी जिम्मेदारी के साथ इसको निभाना है। इसी थीम के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबों को अवेयर कर रहे हैं कि जो दूध है, माँ का पहला दूध, कोलेस्ट्रम प्लस दूध, जो एक्सक्लूसिव दूध 6 महीना तक जरूर पिलाना चाहिए। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, कितनी मात्रा में है, जो बच्चे का पूरा रिक्वायरमेंट देता है। इसलिए इस अवेयरनेस को बताने के लिए सारे स्टूडेंट्स, चूँकि ये भावी माताएं बनेंगी, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग इस महिला कॉलेज में इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं HOD गृह विज्ञान विभाग SM कॉलेज, डॉक्टर शेफाली, एसोसिएट प्रोफेसर। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके पूरी जगह पर, पूरे वर्ल्ड में। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज SM कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस और न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर के जॉइंट कोलैबोरेशन में ये आयोजन किए हैं। छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के रूप में यहाँ अपनी बातों को रखा है। जूरी मेंबर्स हैं और रिजल्ट भी हम लोग जारी कर देंगे। और छात्राओं में एक मैसेज जाना है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ माँ होंगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। इसी सिलसिले में होकर दीपक कुमार दिनकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 महादलित टोला में हर घर नल का जल नहीं पहुंचने से आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन।
एक तरफ बिहार सरकार हर घर नल दिए जाने को लेकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है और इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। साथ ही सरकार और जिला प्रशासन महादलित के सर्वांगीण विकास को लेकर चिंतित नजर आती है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधि उसकी योजना में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मामला भागलपुर के सबौर प्रखंड के गोपालपुर गाँव के महादलित टोला का है, जहाँ रहने वाले 100 परिवारों को महादलित होने का दंड मिल रहा है और महीनों से उन्हें मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना के तहत मिलने वाले पानी से वंचित कर दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया और वार्ड परिषद के खिलाफ जिला परिषद सदस्य महेश यादव के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे ग्रामीणों को जल्द से जल्द पानी मुहैया कराने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि वे सभी महादलित परिवार से हैं और 1 वर्ष पूर्व हर घर नल का जल घर घर तक पहुंचाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन पिछले 1 माह से महादलित होने के कारण उन सभी के घर तक पानी नहीं जाने दिया जाता है। मुखिया और वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी दिए जाने के बावजूद वे दोनों उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। लोगों का ये भी कहना था कि वे सभी भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं अच्छा ने जिला परिषद महेश यादव ने कहा कि महादलित टोला में जल नहीं पहुंचने से लोग काफी परेशान हैं। प्रशासन तुरंत समस्या का समाधान कराए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये है नल जल में पानी नहीं आता है। पानी के कारण यहाँ पे जो गरीब सब आदमी है ये सही से नहा नहीं पाते हैं, अपना बहुत परेशानी कर होता है। अगर इसके बारे में अगर चर्चा होता तो नहीं मुखिया सुनते हैं, नहीं वार्ड सुनते हैं। इसके बारे में कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीना से ये लोग बहुत परेशान है। स्टार्टर जलने के कारण कोई सुनने वाला नहीं। अगर वो कौन ठीक कराएगा? मुखिया वार्ड उन लोग के पास बोलने जाते हैं तो कोई नहीं सुनती है। वहाँ वार्ड बोलती है कि हमको कोई मतलब नहीं जनता से। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। परेशानी क्या, नाला नहीं है, पानी नहीं है, उसके बाद रोड नहीं है हम लोग का। कैसे हम लोग नहाएगा? पानी कहाँ जाएगा? कितना दिन से समस्या है? 1 महीना से पानी नहीं आ रहा है। रोड लड़ा तो नहीं है, रोड नहीं रहेगा, नाला नहीं रहेगा तो पानी कैसे आएगा? कहाँ जाएगा पानी? हम लोग यहाँ करीबन 100 घर महादलित हैं और 1 साल से पानी चालू हुआ था और पानी जो है महीना में 4 दिन चालू होता है, बंद हो जाता है। हम लोग को पानी का बहुत समस्या है। काहे ऐसा हो रहा है? और हम लोग क्षुद्र जाति को समझते हुए हम लोग को पानी नहीं दिया जाता है। कौन जो चालू करता है बोरिंग? मुखिया है कि वार्ड है, हमको ये पता नहीं है। मुखिया शिकायत किए हैं? मुखिया को भी बोला गया है। हमारा गाँव आदमी सब तो बोलता है क्या बोलता कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग रोड के लिए भी कितना बार कहे कि रोड बना दीजिए, नाला बना दीजिए, तो वो भी नहीं सुन रहे हैं। न वार्ड सुनते हैं न मुखिया सुनते हैं। की नाम चित्रो? किसका? मुखिया जी का? मेरा नाम दिनेश दास हुआ। के दादे बहन आरो तोरा हम जाके तोरा 1 बेटा जॉब देबो, नहीं बेटा रहते तो तोरा 4 बेटा छो तोरा जॉब देबो। तो चले यहाँ पानी आरो 1 टोटी अलग से तोरा दल छो खेत पटाए वास्ते और तो पटैया हरा सब्जी उपजे यहाँ। मुखिया अब की बोलो? हाँ आरो फानू की कल के तोरा लला रोड भी दे देबो, तब जाके हम टिप देले छी। यह सब हमरा में गप्पा मारकर 1 टका नहीं दे। कितना जमीन दिए? 80 स्क्वायर। नौकरी मिल रहा ना? की बोले जब ना अब सब चलाने देबो कागज तो तोरा अभी जेते, लेकिन हमरा कुछ। कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के सफल और नियमानुकूल आयोजन को लेकर नौगछिया मंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर बताया कि इस बार भी स्वतंत्रता दिवस कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी को स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में कुर्सियों को लगवाने एवं प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। मौके पर अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई। विभिन्न संस्थानों में झंडोत्तोलन के समय को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विनय कुमार, कराधीक्षक तारिक आलम, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, गौशाला सचिव राम प्रकाश रुंगटा, जीवी कॉलेज के प्राचार्य शिवशंकर मंडल, बनारसी लाल सराफ के प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन, बाल भारती के प्राचार्य नवनीत सिंह, मुरारी लाल पंसारी, सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक शिक्षाविद RK साहू समेत अन्य भी मौजूद थे। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, 1st फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना।
अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नौगछिया एसपी ने अपराध गोष्ठी में दिया आवश्यक निर्देश। कहा, अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस चालकों का करेगी नियमित चेक। नौगछिया के न्यू पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने और पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सभी थानाध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि वे लोग नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले बड़े छोटे वाहनों की चेकिंग करें, ताकि यह पता चल सके कि कहीं शराब पीकर चालक वाहन तो नहीं चला रहे हैं या चालक ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। एसपी ने कहा कि इस तरह के अभियान से दो फायदा होगा, इलाका पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। एसपी ने जमानत पर छूटे सातिर और कुख्यात अपराधी पर भी पैनी नजर रखने का निर्देश पुलिस कर्मियों को दिया है। खासकर वैसे अपराधी जो तुरंत जमानत पर बाहर आए हैं तो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे। एसपी ने लंबित कांडों को जल्द से जल्द निष्पादित करने और वारंटियों की धरपकड़ में तेजी लाने का भी निर्देश थानाध्यक्षों को दिया है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी एसपी ने खास निर्देश दिया है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को संजीदगी से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष मौजूद थे। विभिन्न रेलवे स्टेशन का जारी किया गया दूरभाष नंबर। नौगछिया सहित अन्य रेलवे स्टेशन पर रेलवे के द्वारा पूछताछ कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करे, इसके लिए नए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। स्टेशन और पूछताछ कार्यालय नंबर निम्नलिखित हैं। नौगछिया 82 52 51 20 18, खरीक 82 52 91 20 19, बिहपुर 82 52 91 20 21, नारायणपुर 82 52 91 20 22, कटरिया 82 52 91 20 16, खगड़िया 82 52 91 20 31, बरौनी 82 52 91 20 43, कुर्सेला 82 52 91 20 15, सेमापुर 82 52 91 20 12। नारायणपुर बलहा के पास NH31 पर टेम्पू और टैंकर की टक्कर में 2 की गई जान। नारायणपुर में शुक्रवार को भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा के पास NH31 पर टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 2 व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। बताया गया कि मृतक नौगछिया के तिनटेंगा करारी निवासी अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया का गार्ड शिव कुमार उर्फ मिथिलेश, खगड़िया जिले के गौछारे का बाबूलाल मुनि है। पोस्टमार्टम के बाद सब स्वजनों को पुलिस द्वारा सौंप दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि शिव कुमार उर्फ मिथिलेश बड़ी पैकांत अपने साढ़ू बुद्धदेव पासवान के यहां से वापस घर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि टेम्पो पर कुल 3 व्यक्ति सवार था। 3 में से चालक गंभीर रूप से जख्मी था। मौके से वह भागने में सफल रहा, जबकि उस पर सवार 2 व्यक्ति मौके पर ही की जान चली गई। टैंकर नौगछिया से खगड़िया की ओर जा रहा था और टेम्पो खगड़िया से नौगछिया की ओर जा रहा था। उसी समय दुर्घटना हुआ। वहीं मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार ने टैंकर चालक को खदेड़कर टैंकर रुकवाया। मौके पर भवानीपुर पुलिस पहुंच गई। टैंकर चालक को भवानीपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टैंकर और टेम्पू को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों मृतक के शव का पोस्टमार्टम नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। दुर्घटना से NH31 पर 45 मिनट तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन पुलिस और आसपास के लोगों ने पहुंचकर आवागमन को तुरंत बहाल कर दिया। हमारा भाई गोविंद ऋषिदेव काम करने के लिए गोदाम सीमेंट गोदाम में NHP गया था। इसी क्रम में घटना घटी। किस जगह? जिदड़ियाबाद थान के पास। जिदड़ियाबाद थान के पास। कब घटना हुई? भाई करीब 1:45 बजे से। कैसे हुआ? गाड़ी लादने के चक्कर में SSC सीमेंट लादने के दरमियान में। तो ये अस्पताल आए तो क्या बोला? अस्पताल आए तो मृत्यु घोषित कर। आपका नाम? हमारा नाम दिलीप ऋषिदेव। आप कौन हुए? उसका भाई हुआ। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। क्या घटना हुआ है? घटना ये कल्पना ससुराल गया था, वहाँ से लौटने के समय उसका टेम्पू से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? और क्या बोलते थे नारायणपुर में। किस जगह? नारायणपुर में क्या बोलता है नाम मिल गया। काम क्या करता था? हम सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करता है अनुमंडल नौगछिया में। क्या नाम है इसका? शिव कुमार। घर? टिकटिंगा करानी।
बच्चा उच्चा भी है क्या? हाँ 3 गो लड़का है। कैसे उम्र? एगो को 9-8 साल है, एगो 6-7 साल है, एगो 4 साल है। पत्नी? पत्नी की उम्र तो वही पत्नी का क्या नाम? बुलबुल देवी। बुलबुल देवी। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ, रुपेश कुमार। नाम? रुपेश कुमार। अस्पताल गार्ड को अनुमंडलीय अस्पताल कर्मी ने दी श्रद्धांजलि। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के गार्ड करारी तिनटेगा निवासी शिव कुमार की मौत पर अनुमंडल अस्पताल के कर्मियों और चिकित्सक ने श्रद्धांजलि दी है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी कंपनी को मामले में नियमतः मुआवजा देने कहा गया है। नौगछिया पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि शिव अच्छे व्यक्ति थे और कर्तव्यनिष्ठ भी थे। अस्पताल कर्मी अजय कुमार, विभा सिंह, परवीन कुमार समेत अन्य ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है। देहांत हो गया, कैसे क्या घटना है? शिव कुमार जी हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, वो समानता सिक्योरिटीज के स्टाफ थे। मैंने इनके हेड को सूचना दे दी है कि इनके ड्यूटी के क्रम में आने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसके लिए किस तरह से उसके सहायता के लिए प्रयास किया जाएगा आपके स्तर से? मैंने इनको हेड को सूचना दे दी है। उनका कहना हुआ इनकी ईपीएफ में जो भी कटौती होगी वो तो मैं दूंगा ही। इसके अलावा अंत्येष्टि के लिए अन्य कोई भी सहायता होगी जो मैक्सिमम हम लोग देंगे। अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल के द्वारा उनके परिवारों को कुछ सहायता? हाँ, हम लोग भी आपस में कोशिश करके देंगे और ये आपदा प्रबंधन से भी इनको 4 लाख रुपया दिलाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। परिचय सर? नवगछिया के विभिन्न प्रखंड में राजद का धरना आज। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय नवगछिया में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार की दोपहर एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अलंग निरंजन पासवान एवं संचालन जिला प्रधान महासचिव संजय कुमार मंडल ने किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार दिनांक 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रदेश के सभी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने में पीछे हट रही है, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था को लागू करना नहीं चाहती है, मंडल कमीशन को भी नजरअंदाज कर रही है। इस संदर्भ में जिला राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, राजद के सभी कार्यकर्ता नौगछिया मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। खानकाए मोहब्बतिया दरबार में सालाना उर्स प्रारंभ। प्रखंड के खानकाए आलिया फरीदिया मोहब्बतिया में सूफी संत धर्म गुरु हजरत सैयदाना हुजूर मोहब्बत शाह फरीदी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयदाना हुजूर अलहदाद शाह फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स पाक शुक्रवार से धूमधाम से शुरू हुआ। इसको लेकर खानका को रंग बिरंगे बल्ब व फूलों से सजाया गया था। खानका के सजदानशी हजरत अली कौनैन खां फरीदी और नायब सजदानशी हजरत मौलाना अली शब्बर खां फरीदी की सदारत में सुबह में कुरान खानी व मगरिब की नमाज के बाद खानकाही झंडा फहराकर उर्स पाक का आगाज किया गया। उसके बाद खानकाही कव्वाली का भी आयोजन हुआ। खानका स्थित हुजूर मोहब्बत शाह फरीदी रह अलह एवं हुजूर सैयदाना अलहदाद शाह रह अलह मज़ार शरीफ पर चादर पोशी, गुल पोशी, फूल पोशी व न्यास फातिहे के बाद लंगर व शिरनी बांटी गई। देर रात तक जलसा जारी रहा। इसमें बाहरी उलमाए कराम व शायर इस्लाम की है। शनिवार को सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक खानका परिसर में पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र मुँह मुबारक की जियारत आम लोगों को कराई जाएगी। इसके बाद महफिल शमा कव्वाली व नियाज फातिहा के बाद शिरनी लंगर बांटा जाएगा। देर शाम तक उर्स पाक का समापन हो जाएगा। खानका परिसर मुरीदीन, जायरीन व शिष्य से भरा था। मौके पर कर्रार खान, रहबर खां, फरीदी रहनुमा खान, फारूक आलम, नक्शबदी, नुरूम इस्लाम, ताजुद्दीन खान, भोलू खान, मौलाना अबू साले, फरीदी काड़ी आमिर, आजम गुलान, पंचदन आदि लोग मौजूद थे। गोपालपुर अंचलाधिकारी ने किया तटबंध का जायजा। खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी बह रही है। नवगछिया के गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड में इस्माइलपुर से बिंद टोली में गंगा नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर शुक्रवार की शाम को बह रही है। जलस्तर में भारी वृद्धि होने के कारण दोनों प्रखंड के गंगा व कोसी के तटीय ग्रामीण क्षेत्रों के निचले भाग में तेजी से बाढ़ का पानी फैलने लगा। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने पर गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ का पानी ब्रह्मोत्तर धार से प्रवेश करने की संभावना बनती जा रही है। हालांकि अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा ने महंत बाबा स्थान के पास जाकर वस्तु स्थिति को देखा और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से मोबाइल पर जानकारी दी। उन्होंने डुमरिया से लेकर कालूचक तक जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि नवगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को लिखित जानकारी देकर प्रखंड व अंचल कार्यालय में बाढ़ के पानी को जाने से रोकने की व्यवस्था करने को कहा गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि नदी जिस गति से भर रही है, इससे आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम लोग बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही लोगों को बाहर के पूर्व किसी भी तरह की समस्या न हो, इसको लेकर भी जनप्रतिनिधि से संपर्क कर बैठक की जाएगी। ऐसे जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को गंगा नदी का जलस्तर 32.03 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 31.7 मीटर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर गोपालपुर अंचल के तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक पर अंचलाधिकारी ने कराया मामला दर्ज। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर गोपालपुर अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा ने गोपालपुर अंचल के प्रभारी प्रधान लिपिक प्रेम कुमार चौधरी पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाकर डीएम को रिपोर्ट भेजी। गोपालपुर अंचल के प्रभारी प्रधान लिपिक प्रेम कुमार चौधरी का तबादला अनुमंडल कार्यालय कहलगांव में डीएम भागलपुर के द्वारा किया गया, लेकिन प्रेम चौधरी ने अतिक्रमणवाद, बंदोबस्ती, बासगित पर्चा, काबिल लगान, CWJ व ODC लोक शिकायत सहित अन्य दस्तावेजों की फाइल का बिना किसी लिपिक को प्रभार दिए स्वतः 16 जुलाई को विरमित हो गए और कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में योगदान कर लिया। अंचलाधिकारी द्वारा कई बार मौखिक निर्देश के बावजूद प्रभार नहीं सौंपने के कारण सरकारी कार्य में बाधित होने व संचिका का प्रभार नहीं सौंपना इनकी गलत मंशा को दर्शाता है। इसी को लेकर मामला दर्ज कराया गया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। गोपालपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रधान लिपिक का व्यवहार कार्यालय के प्रति ठीक नहीं था। कई तरह की शिकायत भी मिल रही है, जिसको लेकर में खुद जांच कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी। BAO रतन कुमार चटर्जी को दी गई विदाई। गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी रतन कुमार चटर्जी को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। साथ ही नव पदस्थापित BAO अनिल कुमार चौधरी का अभिवादन किया गया। समारोह की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह ने की। मौके पर इस्माइलपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी शमीम इकबाल, प्रखंड और अंचल व विभाग के सलाहकार सहित कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। नौगछिया बाजार में चली गोली, हथियार लहराते हुए बेखौफ घूमे अपराधी। नौगछिया के छुटभैया अपराधी में पुलिस का भय तनिक भी नहीं रह गया है। नौगछिया बाजार में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों के अपराधियों ने खुलेआम देसी कट्टा का प्रदर्शन किया। एक पक्ष ने इसी क्रम में गोली भी चला दी। जानकारी मिली है कि नौगछिया बाजार में एक पक्ष द्वारा गोली चला देने के बाद दोनों पक्ष के अपराधी मौके से भाग गए और पुनः नौगछिया स्टेशन के पार्किंग परिसर में एक चाय दुकान पर जमा हो गए। यहाँ भी एक अपराधी ने खुलेआम देसी कट्टा की नुमाइश की। देसी कट्टा लोडेड था। उक्त अपराधी के समर्थक बार बार उसे रोक रहे थे और लोडेड कट्टा को अनलोड करने के लिए बोल रहे थे। अंततः उक्त अपराधी करीब 10 मिनट तक हथियार प्रदर्शित करने के बाद वहां से अपने घर चला गया। उसके बाद परिसर में रेल पुलिस पहुंची, लेकिन मौके पर जमा असामाजिक तत्वों से घटना की जानकारी तक नहीं ली। नौगछिया के थानाध्यक्ष ने कहा कि सूचना उन्हें भी मिली थी, पता लगाया जा रहा है। नौगछिया सीमेंट गोदाम में कार्य कर रहे मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। नौगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गुदरिया स्थान के पास शुक्रवार को एक सीमेंट गोदाम में कार्य कर रहे मजदूर मुमताज मोहल्ला के मुसहरी टोला निवासी स्वर्गीय कारूलाल ऋषिदेव के पुत्र गोविंद ऋषिदेव की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि गोविंद काम करते करते एकाएक गिरकर अचेत हो गया। आनन फानन में उसे नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नौगछिया पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी मिली है कि मुमताज मोहल्ले के ही मजदूरों के ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार गोविंद को काम करने ले जाता था। मृतक अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। मृतक अपने पीछे भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी छोड़ गया है। उनकी पत्नी सुनीता देवी, पुत्र गणेश कुमार, कार्तिक कुमार, पुत्री पायल कुमारी, अर्चना कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि पायल की शादी तय हो गई है, जिस कारण गोविंद रात दिन एक कर काम किया करता था। गोविंद की मृत्यु के बाद अब पायल की शादी कैसे होगी, इसके लिए परिवार के लोग चिंतित हैं। वहीं आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मीरपुर जीआरपी के आतंक पर फूटा जन आक्रोश। अवैध रूप से की जाती है टोटो एवं टेम्पो चालकों से वसूली, आम जनता से भी की जाती है वसूली। बीरपुर रेलवे जीआरपी के द्वारा मनमाने रूप से की जा रही वसूली को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों टोटो चालकों और ग्रामीणों के द्वारा घंटों यातायात बाधित किया गया।
टोटो चालकों ने बताया कि बिहपुर जीआरपी के टोटो चालकों से मनमाने तौर पर पैसों की वसूली की जाती है और रसीद के नाम पर एक पुराना कोप्टा की रसीद थमा दी जाती है, जो 2019 तक ही मान्य होता है। टोटो चालकों को पैसा नहीं देने पर घंटों हाजत में बंद कर दिया जाता है। गुरुवार को सोनवर्षा निवासी टोटो चालक रूपेश कुमार, सौरभ कुमार, खगेश कुमार एवं गौरीपुर निवासी राजा कुमार के टोटो की चाबी लेकर जबरन गिरफ्तार कर हाजत में घंटों बंद रखा गया एवं प्रति व्यक्ति 17,000 की मांग की गई। देर रात प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए लेकर 500 रुपए की कोप्टा की रसीद हाजत के नाम पर रसीद थमा दी गई। टोटो चालकों ने बताया कि खेप 10 रुपए और टेम्पो चालकों से प्रति खेप 20 रुपए की वसूली की जाती है। टेम्पो रेलवे हाथे में नहीं होने के बावजूद भी खेदेर कर पकड़ कर वसूली की जाती है। ग्रामीणों को भी जीआरपी के द्वारा काफी परेशान किया जाता है। घंटों जाम के बाद बिहपुर थाने के हस्तक्षेप के बाद इस आश्वासन पर जाम तोड़ा गया कि जीआरपी इंस्पेक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके जबरदस्त नारे और रोड प्रदर्शन कर सभी ग्रामीण और टेम्पो चालक बिहपुर थाना परिसर पहुंचकर जीआरपी इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। बिहपुर थाना प्रभारी ने सभी रसीद हाजत में बंद लोगों की तस्वीरें देखने के बाद कहा कि मामले की जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जमालपुर समाज सेवी राहुल कुमार, सौतम कुमार, संतोष चौधरी, बिट्टू चौधरी, विक्की झा, चंदन कुमार, जयप्रकाश मंडल, सिंटू मंडल, शुभम कुमार, रूपेश राय समेत कई सोनवर्षा, बिहपुर, जमालपुर, गौरीपुर, मड़वा, जयरामपुर के युवा और बुजुर्ग मौजूद थे। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।